ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशीविभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलात् रुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। आज वीरवार, कार्तिक महीना, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि, विक्रमी संवत 2078 सन ईस्वी 2021 शाका संवत 1943, अंग्रेजी तारीख 4 नवंबर, कार्तिक प्रविष्टा 19। आज अमावस्या तिथि है। अमावस का जो भी परिवार अपने घर में अपने नियम विधि अनुसार अपने कुल मर्यादा के अनुसार जो भी कार्य करते हैं, कोई पितरों के निमित्त करते हैं, कोई बाबा जी का मत्था टेकते हैं, तो उन सभी के लिए आज का दिन अमावस का है, 4 तारीख वीरवार का। और आज दीपावली है, भगवती महालक्ष्मी जी का पूजन है और सभी लोग बड़े श्रद्धा बड़े प्यार से भगवती माँ लक्ष्मी जी का गणपति कुबेर जी के साथ पूजन करें और सभी घरों के ऊपर सभी परिवारों के ऊपर भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख से अपना समय व्यतीत करें। सभी के घरों में माँ लक्ष्मी गणेश जी कुबेर जी का वास हो और सभी की कामनाएं पूर्ण हों। आज दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली सभी के लिए, सारे विश्व के लिए कल्याणकारी और मंगलमय हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अन्नकूट कल 5 तारीख शुक्रवार को होगा। नारदोवाच दीपोत्सवं कृतं येन दीपावल्याञ्च तद्गृहे लक्ष्मी संशयते राजन् ऊर्जज्येष्ठान् कुत्रचित्। कार्तिक महीने का स्नान दान, कार्तिक महीने की पूजा, कार्तिक महीने के व्रत और कार्तिक महीने में स्नान का महात्म्य देवऋषि नारद राजा पृथु जी से वर्णन कर रहे हैं। राजा पृथु जी देवऋषि नारद जी से पूछ रहे हैं कि हे देवऋषि नारद, ए गुरुवर, आपने दीपोत्सव का बहुत ज़्यादा महत्व बताया कि दीपक जलाने से क्या लाभ होता है। कृपा करके यह बताएं कि अमावस के दिन भगवती माँ लक्ष्मी जी का विशेष जो पर्व है, जो विशेष दिन है, इस दिन कैसे पूजन किया जाता है, इसके पूजन करने से क्या लाभ होता है और भगवती लक्ष्मी जी का पूजन किसने किया और उसको क्या मिला और ये कब की घटना है, इसके बारे में बताएं कि किसने लाभ प्राप्त किया।
तो देवऋषि नारद राजा पृथु जी से कह रहे हैं कि हे राजा पृथु, भगवती लक्ष्मी माता का पूजन आज ही के दिन किया जाता है, यानी कि दीपावली के दिन, अमावस के दिन। अमावस जब से प्रारंभ हो जाए, तो आज सुबह से ही अमावस प्रारंभ हो चुकी है। इस दिन भगवती माँ लक्ष्मी अमावस में मृत्युलोक में प्रवेश करती हैं, और माता लक्ष्मी नारायण भगवान जी के आने से पूर्व देवोठौनी जो 11 साती जो एकादशी आएगी, जिस दिन हम तुलसी विवाह कह देते, जो भी पंचभिक्षु प्रारंभ होते हैं, उस एकादशी को भगवान श्री नारायण प्रकट होते हैं राजा बलि को वहाँ से छोड़ करके, राजा बलि के द्वार से सभी भक्तों के लिए यहाँ पे आते हैं। तो माँ लक्ष्मी उनके आने से पहले आकर के सारे संसार का निरीक्षण करती है कि कौन सी जगह, कौन सा स्थान, कौन सा व्यक्ति, कौन सा घर, कौन सा परिवार सुंदर स्वच्छ विचारों का है, कौन सा मर्यादाओं की पालना कर रहा है, कौन हमें बुला रहा है, भक्ति भावना किसके अंदर है, स्वच्छता किसके अंदर है, विचारों की स्वच्छता किसके अंदर है, संस्कारों की स्वच्छता किसके अंदर है, शारीरिक स्वच्छता यानी कि नियमों की पालना कौन कर रहा है, हम उसके घर में प्रवेश करें। तो भगवती आकर के सारे संसार का आज के दिन निरीक्षण करती हैं। उसके बाद में नारायण वहाँ पे आते हैं। तो पहले समय की एक कथा, एक प्रसंग देवऋषि नारद सुना रहे हैं कि हे राजा पृथु, मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ कि भगवती का पूजन करने से क्या लाभ होता है। पहले समय में सत्य शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, और सत्य शर्मा ब्राह्मण ने भगवती माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया, और उनके घर में भगवती लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया। राजा पृथु ने कहा, महाराज वो सत्य शर्मा कौन थे, और ये किस समय की कथा है, प्रसंग कब का है, ये आप मुझे कृपा करके बताएं। देवऋषि नारद राजा पृथु जी से कह रहे हैं कि हे राजा पृथु, पहले समय में शूरसेन देश में एक सत्य शर्मा नाम के ब्राह्मण वास करते थे, और जो सत्य शर्मा ब्राह्मण वास करते थे विद्वान काफी थे, वेदों के शास्त्रों के प्रकांड विद्वान भी थे, लेकिन घर में अन्न और धन नहीं था। अन्न धन ना होने की वजह से, निर्धन होने की वजह से उनके मन में एक पीड़ा रहती थी कि देखो, मैं लोगों को तो उपदेश देता हूँ कि ये ऐसा करो, दान करो, तीर्थ यात्रा करो, लेकिन मैं स्वयं कुछ नहीं कर पाता। इसकी वजह क्या है? मेरी निर्धनता। मेरे पास धन नहीं है, जिस वजह से ना तो मैं तीर्थ यात्रा कर सकता हूँ, ना मैं दान कर सकता हूँ, ना मैं और यज्ञ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसा विचार जब उनके मन में आया, विचार करते 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 करते, और उसने सोचा कि मैं क्यों ना भगवान जी का पूजन करूं, ताकि भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। श्रद्धा पूर्वक उन्होंने भक्ति भावना से भगवान नारायण जी का पूजन करना प्रारंभ किया। नारायण जी का पूजन जैसे जैसे वो करते जा रहे हैं, लेकिन धन संपत्ति नहीं आ रही, क्योंकि नारायण भगवान मोक्ष के दाता हैं। वो जीव को धन संपत्ति, ये जितनी चीजें हैं, इनसे दूर करते हैं, इनसे वैराग हो जाता उस आदमी को। तो वो विचार कर रहे कि नारायण की पूजा मैं कर रहा हूं, लेकिन लक्ष्मीपति होने के बावजूद मेरे घर में लक्ष्मी का प्रवेश आज तक नहीं हुआ। तो बहुत सारा समय ऐसे बीत गया, व्यतीत हो गया। जब समय इधर उधर उन्होंने अपना परिश्रम करना शुरू किया, भगवान जी का पूजन करना शुरू किया, और काफ़ी सारा समय व्यतीत हुआ। एक दिन मन में विचार आया कि हो सकता है मेरी पूजा में ही कोई ना कोई कमी ना हो। जब हम कोई भी काम करते हैं लेकिन वो फलीभूत नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि उसकी विधि विधान के उस अंदर कोई ना कोई नियम के अंदर हमसे कोई त्रुटि रह गई है।
तो ये विचार किया कि मैं क्यों ना किसी योग्य व्यक्ति से पूछूं। तो उसने एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि भैया, मैं नारायण भगवान की उपासना कर रहा हूं और बड़े समय से कर रहा हूं कि मुझे धन लाभ हो, मुझे संपत्ति मिले, मुझे लक्ष्मी मिले, लेकिन हो क्या रहा है, वो मेरे ऊपर भगवान नारायण की कृपा नहीं हो रही है। मेरे ऊपर लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाएं, ऐसा आप मुझे कोई उपाय बताएं। तो उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि हे सत्यव्रत, सत्य शर्मा, ये जो तुम व्रत कर रहे हो ना, ये तो ठीक है, भगवान नारायण जी की पूजा आपको करनी चाहिए, भगवान नारायण मोक्ष के दाता हैं। अगर आपको धन संपत्ति की जरूरत है और जल्दी जरूरत है ना, तो महादेव जी का पूजन करो। महादेव जी के हाथ में सब कुछ है, वो अपने पास कुछ नहीं रखते, सब कुछ भक्तों में बांट देते हैं। नारायण भगवान की जगह पे आप भगवान शिव की आराधना करना शुरू करो। तो उसने महादेव जी के मंदिर में पहुंच करके जमुना जी के किनारे पर भगवान महादेव जी का बड़ा सुंदर मंदिर था, वहीं पे रह करके उसने पूजा करनी प्रारंभ की। 1 साल भर हो गया पूजा करते करते। साल जैसे हुआ पूजा करते हुए, महादेव भोले शंकर एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि वरम ब्रूहि, ऐ ब्राह्मण बोलो क्या चाहिए, इतने दिनों से तुम यहां पे पूजन कर रहे हो। पहचाना नहीं उसने तो कि महादेव आ गए हैं, और कह रहे कि बोल किस लिए पूजन कर रहा है, क्यों पूजन कर रहा है, क्या चाहिए। साधारण ब्राह्मण देखा, नमस्कार किया, प्रणाम किया, चरण वंदना की, और महादेव जी प्रसन्न हो गए इससे भी। कहने लगे भैया क्या कर रहे हो। कहने लगे ना, मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान शंकर जी का पूजन कर रहा हूं और अभी तक मेरे ऊपर कृपा हुई नहीं, आप मेरे को कोई साधन बता दीजिए। तो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान शंकर महादेव स्वयं आए हुए हैं और स्वयं महादेव कहने लगे, ब्राह्मण देव तुम ऐसे करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। ऐ सत्य शर्मा, तुम अपने राजा के पास जाओ। राजा के पास जैसे ही आप जाओगे ना, राजा अगर आपसे कुछ वचन दे, कुछ मांगने के लिए कहे, तो आप राजा से एक वचन मांगो। क्या कार्तिक महीने की जो अमावस है, उस दिन कोई भी व्यक्ति सारे नगर में, सारे अपने शहर में, अपने घर में दीपमाला ना करे, अपने घर को कोई ना सजाए, अपने घर में कोई किसी प्रकार से सजावट ना करे। और आप अपने घर में सजावट करना, आप भगवती का ध्यान करना, और आपके ऊपर भगवती की कृपा अवश्य हो जाएगी। जैसे ही सुना उस ब्राह्मण ने, उस ब्राह्मण रूपी महादेव जी को नमन किया, प्रणाम करके राजा के पास आ गए। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आया है, प्रणाम किया, पूछा कि ब्राह्मण देव कैसे आगमन हुआ, बोलो क्या चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, कोई वस्त्र चाहिए। कहने लगे महाराज मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एक वचन चाहिए। वचन? कहने लगे हाँ मेरे को एक वचन दीजिए। तो कहने लगे ठीक है, आपको जिस वचन की जरूरत है मेरे से मांगे, मैं आपका वचन पूरा करूंगा। महाराज ऐ राजन, मेरे लिए एक वचन दीजिए कि आने वाली जो कार्तिक महीने की अमावस है, उस अमावस के दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर को ना सजाए, ना अपने घर में दीपमाला करे, ना अपने घर में कोई पूजन करे, केवल मात्र मुझे ही पूजन करने का अधिकार मिले, सिर्फ एक ही दिन। राजा ने कहा भैया ये कौन सी बड़ी बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको वचन दिया। राजा ने अपनी सारी नगरी में मुनादी करवा दी, सभी को संदेश भेज दिया कि आने वाली कार्तिक महीने की जो अमावस है, उस अमावस के दिन कोई अपने घर को सजाएगा नहीं, कोई अपने घर में दीपमाला नहीं करेगा, कोई अपने घर में किसी प्रकार का कोई भी उत्सव नहीं मनाएगा। केवल मात्र ब्राह्मण सत्य शर्मा ही ऐसा कार्य कर सकता है, उसको अधिकार है करने का। ठीक है, सभी लोगों ने उस दिन
साधारण दिनों की तरह ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ की और रात्रि को सो गए। जब रात्रि को सो गए, ब्राह्मण ने अपने घर को अच्छी तरह से सजा करके रखा और भगवती का पूजन किया, गणेश जी का पूजन किया, घर को सजाया, घर में दीपमाला की। भगवती ने देखा, महालक्ष्मी जी ने आकर के कि सारे नगर में अंधकार ही अंधकार है। सिर्फ एक ही घर है सत्य शर्मा का, जहां पे प्रकाश हो रहा है, जहां पे दीपमाला हुई है। उस घर के अंदर माँ लक्ष्मी प्रवेश करने लगी। 16 श्रृंगार किए हुए है, बड़ा अच्छा रंग रूप स्वरूप है भगवती का। और जैसे ही अंदर जाने लगी तो ब्राह्मण सत्य शर्मा ने रास्ता रोक लिया। देवी, तुम कौन हो? और आधी रात को मेरे घर में बिन बुलाए आप चली आ रही हो, और ये भी नहीं बताया कि आप कौन हो। और ये जो समय है ये अतिथि के आने का भी नहीं है। आप कहां से आई हो, कौन हो, किधर जा रही हो, क्या आपकी अभिलाषा है, और आप मेरे घर में क्यों जा रही है बिना पूछे? तो भगवती लक्ष्मी कहने लगी, सत्य शर्मा, तूने मुझे बुलाया है, तूने मेरा आवाहन किया है, और तूने अपने घर को सजा करके रखा है। जिसकी कामना करते हुए, जिसकी पूजा करते हुए तूने बहुत सारे साल व्यतीत किए हैं, मैं वही लक्ष्मी हूं। मैं आज तेरे घर में आई हूं क्योंकि तेरा घर बड़ा सुंदर है, बड़ा साफ सुथरा है। तेरे विचार, तेरे संस्कार, तेरी सोच, ये सारा बड़ा मेरे को अच्छा लगा, श्रेष्ठ लगा सारा वातावरण, इसलिए मैं तेरे घर में आ रही हूं। कहने लगे, माता तुम मेरे घर से बाहर रहो। लक्ष्मी कहने लगी, तुम भी बड़े अजीब हो। पहले तो बुलाया, नारायण जी का पूजन किया, और उसके बाद महादेव जी का पूजन किया। अब मैं यहाँ पे आई हूँ और कह रहे हो कि मेरे घर से बाहर रहो। कहने लगे, हाँ माता, मुझे ये पता चला है कि आपके आने से ना ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जिसके पास भी आप चली जाती हो ना, आपका वाहन है उल्लू का, उल्लू का वाहन है, उसको दिखाई देता ही नहीं है। तो अधिक धन संपत्ति वैभव आने से आदमी के सामने अंधकार ही अंधकार आ जाता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वही ठीक है, जो कुछ मैं कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं, जो भी है मैं ठीक हूं। क्योंकि उसको अपनी बुराई या रोशनी या ज्ञान, ये चीजें तो अच्छी लगती नहीं, उसको दिखाई देती नहीं है। तो माता, इसलिए ना आप बाहर ही रहें। माता कहने लगी कि देखो ब्राह्मण, मैं सभी के साथ एक सा व्यवहार नहीं करती, मैं सभी के घरों में जाती हूं। जो प्राणी मेरे आने पर मेरा सदुपयोग करता है उसके घर में मैं प्रवेश करती हूं, हाथी के ऊपर बैठकर। सदैव उसके घर में मैं निवास करती हूं। और जो आदमी मेरा दुरुपयोग करता है उसके घर में आती हूं उल्लू के ऊपर बैठकर। अगर तो तुम मेरा सदुपयोग करोगे तो तुम्हें यश की प्राप्ति होगी, अगर तुम मेरा दुरुपयोग करोगे तो भाई फिर तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे जैसे मैं बढ़ती जाऊंगी वैसे वैसे तुम्हारी चिंताएं बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे तुम्हारे संस्कार खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारी सेवा भावना खत्म होती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारी जो सुंदर सोच है ना ये सारी खत्म हो जाएगी, और मैं तुम्हें बुरी तरफ ले जाऊंगी। लक्ष्मी है ना, तो इसका उपयोग, धन का उपयोग ग्रंथों ने लिखा है कि 3 जगह पे है। सबसे पहला है अपने लिए, यानी कि अपने लिए जो घर की जरूरतें हैं उसको पूरा करो। कुछ उससे बढ़ गया, किसी भाई बंधु मित्र दोस्त गरीब आदमी की सहायता करो। उससे भी कुछ ज्यादा है तो फिर उसका शुभ कार्यों में, किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में, किसी स्कूल में, किसी समाज सेवी संस्था में दान दे दो, जिससे समाज का, संसार का, लोगों का भला हो। ऐसी जगह पर उसका दान दो, ऐसी जगह पर उसको वितरण कर दो, यानी कि उसका दान करो। सबसे पहले भोग, यानी कि अपने लिए सुविधाएं, अपने शरीर के लिए सुविधाएं, अपने परिवार के लिए सुविधाएं, इनको जुटाओ। उसके बाद में उसका दान करो। और अगर वो दोनों काम नहीं करोगे तो फिर ये विनाश तो अपने आप हो जाएगा। उसका सुख भोगने वाला पता नहीं कौन आएगा। और जिसको अनायास अचानक कोई चीज मिल जाए
बहुत कम लोग होते हैं जो उसका सदुपयोग करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कमाई हुई बाप दादे की संपत्ति है उसका सदुपयोग करें। ज़्यादातर तो यही होते कि हमारे लिए वो कमा करके छोड़ गए, जैसे हम मर्जी इसका करें। तो बिना मेहनत किए हुए जिसको भी मिलता है तो उसका अधिकांश दुरुपयोग होता है। तो माँ लक्ष्मी कह रही कि अगर तो मेरे आने पर आप सदुपयोग करोगे तो मैं आपको यश दिलाऊंगी, अगर आप दुरुपयोग करोगे तो मैं तुम्हें अपयश दिलाऊंगी। तो कहने लगे माता यश प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना होगा? तो भगवती लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो, अमावस वाले दिन सुबह प्रातः काल स्नान वगैरह करो, अपने घर को स्वच्छ करो, अपने घर को सुंदर तरीके से सजाओ, अपने घर का जो भी बुरे वस्तुएं हैं उनको बाहर निकालो, और अपने अंदर की जो बुरी भावनाएं हैं सबसे पहले दीपक अंदर जलाओ, अपने ज्ञान का दीपक जलाओ, बुद्धि की जो बत्तियां हैं ना उनको जरा रोशन करो कि हमारे विचार कैसे हैं। ये जो दीपमाला का मतलब अंदर भी हमारे दीपमाला होनी चाहिए, हमारे दिमाग में भी दीपमाला होनी चाहिए, हमारा दिमाग भी रोशन होना चाहिए, हमारे अंदर विचार संस्कार ये सारे शुद्ध होने चाहिए। अंदर का प्रकाश ही हमें बाहर प्रकाश करेगा। तो तुम अंदर और बाहर से प्रकाशित हो जाओ। गणेश जी का पूजन करो, मेरा पूजन करो, कुबेर जी का पूजन करो, और इसके साथ में आप जरूरतमंदों की सहायता करो, मेरी आरती करो, सायंकाल को मेरा भजन कीर्तन करो। और इस दिन ऐसा अगर आप करोगे तो आपके घर में मैं सदैव वास करूंगी। तो इस दिन क्या है, भगवती लक्ष्मी माता का हम पूजन करते हैं। दीपावली को जो पूजन करते हैं तो सबसे पहले अपने सुविधा के अनुसार जो सामग्री है वो अपने घर में एकत्रित करें। ये रोली मौली धूप दीप पुष्प अक्षत चंदन इत्यादि के फल फूल, ये पान सुपारी लौंग इलायची, ये जितना पूजन का सामान है, किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके भगवान गणेश जी का, कुबेर जी का, माता लक्ष्मी जी का, कलश का, ये आप पूजन करें। अगर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती, किसी प्रकार हम किसी ब्राह्मण से संपर्क नहीं कर पाते, और स्वयं भी आप पूजन कर सकते हैं। भगवान गणेश जी का जो विग्रह, जो भगवान गणेश जी की मूर्ति है उसको आप रखें। चांदी वगैरह की मूर्ति हो तो ठीक है, नहीं तो सुपारी के ऊपर मौली लपेट करके उसको गणेश जी की मूर्ति बना लें, और अपनी श्रद्धा के अनुसार गणेश जी के ऊपर पंचामृत का जल का छींटा दे करके उनको स्नान करवाएं। भगवती माँ लक्ष्मी जी को स्नान करवाएं। लक्ष्मी जी की मूर्ति ना हो, कुबेर जी की मूर्ति ना हो, आप सोने चांदी का सिक्का रख सकते हैं वहाँ पे, और उन सोने चांदी के सिक्के को ही उसको पंचामृत में स्नान करवा के नीचे पुष्प रख करके उनके ऊपर उनको स्थापित करें। और स्थापना करने के बाद फिर ये मौली रोली धूप दीप इनसे उनका पूजन करें। पूजन करके सभी संसार के जीवों की और अपने सुख की कामना कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख से रहें। अगर हम सभी के लिए कामना करेंगे तो सभी के बीच में हम स्वयं भी आ जाएंगे। हम हाल कमरे में बैठे हुए कथा सुन रहे हैं ना महाराज जी की कृपा से, तो अगर हम कहेंगे कि परमात्मा हे भगवती लक्ष्मी हाल कमरे में जितने भी लोग बैठे हुए सभी के ऊपर कृपा करो, तो भाई सभी के ऊपर, सभी के अंदर मैं भी आ जाऊंगा, आप भी आ जाओगे। अगर हम कहेंगे कि भगवती मेरे ऊपर कृपा करो, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारी सभ्यता, ये हमारे संस्कार है, सभी के सुख की कामना करो। भगवती से राष्ट्र की समृद्धि की और अपने घर परिवार समाज और सारे विश्व के कल्याण की कामना करते हुए भगवती की आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवती माँ लक्ष्मी कहती है कि हे सतशर्मा, मैं सदैव तुम्हारे घर में निवास करूंगी। तो आज भगवती लक्ष्मी माँ का पूजन है। भगवती माता लक्ष्मी सभी के ऊपर कृपा करें, सभी के ऊपर प्रसन्नता बरसाएं, सभी घरों में सभी परिवारों में सुख शांति का माहौल बना रहे, और भगवती माँ लक्ष्मी सभी के घरों में प्रवेश करे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। और आज दीपावली की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा, गुरुदेव की कृपा सभी के ऊपर बरसती रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की, सदगुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय।
तो अब स्वामी जी अपना शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्रदान करेंगे इस मंगलमय समय पर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। आज दीपावली का पर्व है, तो जैसे श्री पवन पंडित जी ने आप सभी को विधि विधान से पूजा अर्चना करने के लिए आप सभी को बताया है, तो आज दीपावली के त्यौहार के शुभ अवसर पर आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं पूज्य मेरी ओर से और पूज्य गुरु भगवान की ओर से। और तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो हमें जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन और पुरुषार्थ के काम करने चाहिए जो हमारे अंत समय में काम आए। तो आज पूज्य गुरु जी की हिंदी तिथि के अनुसार आज उनकी पुण्य तिथि है, आज दीपावली का दिन है। तो हम आप सभी लोग आरती करने के बाद समाधि में चलेंगे और वहाँ उनकी पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद फिर हवन भी करेंगे। जो आप हवन में समय दे सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज दीपावली का दिन है तो आप सभी लोगों को घर में बहुत सारा काम होता है, तो जो समय दे सके तो रुक सकते हैं, जो नहीं रुक सकते तो उनके लिए भी बहुत बहुत पूज्य गुरुदेव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज दीपावली का दिन है तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। बोलिए